डिस्चार्ज ट्यूब. अब डिस्चार्ज ट्यूब को अगर एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो इट इज बेसिकली अ ट्यूब, अ सिलिंड्रिकल ट्यूब इन विच एट काइंड ऑफ वैक्यूमेटेड एरियाज, मतलब वैक्यूम के कंडीशन के टाइम, वैक्यूम के कंडीशंस के अंदर वी आर फिलिंग गैसेस लाइक हाइड्रोजन और इनॉट गैसेस, जिसको नोबल गैसेस भी कहा जाता है. वी आर फिलिंग दोज गैसेस टू ऑब्टेन सर्टन कंडीशंस और टू ऑब्टेन सर्टन व्हाट वी कैन से प्रोडक्ट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट्स. अब डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहते हैं, कैथोड एनोड कहते हैं उनको रिस्पेक्टिवली. उसमें हम बहुत कम प्रेशर में, ऑलमोस्ट वैक्यूम कंडीशंस में, कम प्रेशर में गैसेस भरे जाते हैं और फिर उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जस्ट टू चेक आउट वेदर दी लाइक स्पर्जेस चेक किए जाते हैं. अदर देन दैट, अगर मैं बहुत प्रोमिनेंट एक्सपेरिमेंट अगर इस बारे में बताऊं तो इट इज जे थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली कैथोड रे ट्यूब में या फिर डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ था. तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब है क्या. तो एक अच्छा सा सिलिंड्रिकल ट्यूब है. डायग्राम पे प्लीज थोड़ा रहम खाएं. सो ये रहा आपके इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दे आर कनेक्टेड. इसमें एग्जिट के लिए एक पाइप रहेगा क्योंकि वैक्यूम करना है ना, वैक्यूमेटेड करना है. इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं गैसेस फिल कर देती हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम एट लो प्रेशर. ठीक है, ये वोल्टेज मतलब इसको, ये बैटरी है आपका, बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर. ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एनोड. ये वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हाँ, वैक्यूम. और यहाँ पर लगेगा छोटा सा एमीटर. तो यहाँ पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय जे थॉमसन. एक्चुअली ये जो ट्यूब है ना, ये गीजलर ने फाइंड आउट किया था. लाइक हेनरिच गीजलर ने ये जो कैथोड रे ट्यूब है या फिर डिस्चार्ज ट्यूब है इसको फाइंड आउट किया था. एंड ही वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी ओनली. बट जे थॉमसन ने इसका काफी अच्छा यूज करके इससे एक्चुअली आयनाइजेशन ऑफ गैसेस एंड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. तो क्या था एक्सपेरिमेंट, एक बार एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ. तो क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, यहाँ पर सिंपल कैथोड और सिंपल एनोड, ठीक है. यहाँ पर गैसेस फिल किए गए थे और जब मतलब जब बैटरी कंप्लीटली कनेक्ट किया गया था तो जब यहाँ पर बहुत लो अमाउंट की जब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैटरी काफी अच्छी यूज की गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही थी तो ये ट्यूब खाली था और यहाँ पर सिर्फ गैसेस फिल्ड अप थे. लेकिन आफ्टर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड कि इस एरिया में फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो रहा है. मैं थोड़ा दूसरा चौक यूज कर लूंगी तो शायद इजी पड़ेगा. यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो रहा था. अब फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था ना, ये जो गैसेस थे ये आयनाइज हो रहे थे. आयनाइज होने का मतलब, सपोज हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है. ये रहा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये रहा हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल, जिनके एक ऑर्बिटल होता है. सो आयनाइजेशन का मतलब क्या है, व्हेन सम अमाउंट ऑफ फोटॉन्स या फिर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बॉम्बार्डेड ऑन एनी एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है. और ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये एटम जो है अब ये आयनाइज होगी, ठीक है, आयनाइज्ड फॉर्म है ये इसका. तो आयनाइज्ड मतलब कि आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना. अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है H+ के फॉर्म में. तो H+ इज द आयन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन रिलीज्ड बाय दैट पर्टिकुलर एटम. तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व हो रहा था एंड एमीटर के अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिख रहा था. तो एमीटर के अंदर थोड़ा डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर आयनाइजेशन का क्या मीनिंग था कि सम रेज और समथिंग इज कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. और क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी तो उसको कैथोड रे कहा गया था. एंड दे वर डिस्कवर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे जिसकी वजह से गैसेस जो है वो आयोनाइज हो पा रहे हैं. तो दिस वाज कॉल्ड एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. अब जिसमें हो रहा था ये पूरा का पूरा सेटअप जो है, दिस सेटअप इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब. ये और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, सच एज मतलब स्पर्जेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उसको कंट्रोल करने के लिए भी डिस्चार्ज ट्यूब में काफी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. सो दिस इज आई गेस एवरीथिंग अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब.